या दिगंबर हैं, श्मशान के जो राख है उसको उन्होंने सिर में लगाया, वो अपने शरीर पर लगाया हुआ है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये एक तरह से प्रतीक है। ये प्रतीक उपासना है। प्रतीक उपासना किसके लिए है? प्रतीक उपासना उसके लिए है जो जिसने अभी साधना को प्रारंभ किया। तो शंकर जो है, शंकर और शिव अलग अलग नहीं है। उस शिव को ही प्रतीक के रूप में जिस समय आप सामने रखते हैं, तो वह जो है वो शिव और शंकर। दूसरा, अगर और गहराई से देखें तो आप लोगों का कल्याण कब कर सकते हैं? जिसको हम बोलते हैं ना कल्याण रूप। शिव का अर्थ क्या होता है? वो परम कल्याणकारी है। वो जो परम कल्याणकारी है, वही वास्तव में दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। इसीलिए हमारे जो शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्य से जिस समय उनके शिष्यों ने पूछा कि संत कौन होता है, संत कौन होता है, तो उन्होंने एक बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात उन्होंने कही, शिव तत्व निष्ठा। जिसकी शिव तत्व में निष्ठा है। शिव तत्व में निष्ठा का मतलब क्या हुआ? जो हमेशा अपनी और लोगों के कल्याण की बात सोचता है। इसका अर्थ क्या है कि जिसको आप शंकर बोलते हैं, ये शंकर सगुण साकार रूप है, और जिसको आप शिव बोलते हैं, वह तत्व है। वह जो तत्व है, वो तत्व निराकार तत्व। तो निराकार और आकार, साकार, इन दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर अगर आप समझते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप दार्शनिक महत्व को या व्यावहारिक महत्व को या साधना के महत्व को आप नहीं समझ पा रहे। इन्हीं बातों को लेकर ये जो शिव का निराकार रूप है, जिसको आप शिवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर और भगवान शिव का जो विग्रह है, उन दोनों को लेकर बहुत सारी भ्रामक जो चीजें हैं, वो हमारे यहाँ फैली हुई हैं। उनको समझने की आवश्यकता है। तो ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, इस पर आप जो भी आपका जो आप रुद्राष्टाध्यायी है, उस रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा आप इसका लाभ लीजिए। और रात्रि में जागरण यदि आप कर पाते हैं, वैदिक मंत्रों के साथ में, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, जप करते हुए, पूजन करते हुए यदि आप गुजारते हैं, तो ये रात्रि अपने आप में बहुत पवित्र रात्रि मानी जाती है। और इस रात्रि में आपको, अगर आप पूरी निष्ठा के साथ में अगर जो भी कार्य है उपासना का यदि आप कर रहे हैं, तो वो आपके लिए निश्चित रूप से आपके लिए एक झलक दे सकता है उस परम चेतना की अभिव्यक्ति की। तो ये बात महाशिवरात्रि के संदर्भ में मैंने आपके समक्ष कही। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग रात्रि का जो जागरण है, वो दो के बारे में ही करते हैं, या तो भगवान शिव के बारे में और या फिर शक्ति के बारे में। या हम जो रात्रि में पूजन करते हैं, या तो शक्ति की आराधना के रूप में करते हैं, या भगवान शिव की आराधना के रूप में करते हैं। उसका क्या महत्व है, ये आप जिस समय ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आता है। रात्रि का जो पूजन है, जिसको आप जागरण बोलते हैं, जागरण, जागरण का मतलब वो जागरण नहीं है जिसको हमारे यहाँ जागरण सामान्य तौर पर माना जाता है। जागरण का मतलब यह है कि जागकर रात्रि की उस वेला में पूजा करना, जो रात्रि का संधि काल है। इसीलिए हमारे यहाँ 4 प्रहर की पूजा, जब प्रहर मिलते हैं ना, समय जब मिलते हैं, तो चारों प्रहर की पूजा का विधान आज, जिसको हम महाशिवरात्रि बोलते हैं, उस दिन है। बाकी आप लोग सभी जानते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के एक, जिसके अंदर 4 यज्ञों की चर्चा की गई। और जैसा मैंने आपको एक निवेदन किया था कि मैं चाहता हूं कि आप अलग से पहले से ही नोट करके उसको समझ लें, क्योंकि जो ये वाला जो श्लोक है, इसकी व्याख्या तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आगे वाले जो श्लोक हैं, है ना, 28 के बाद के जो श्लोक हैं, उनको आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्राण के स्वरूप को सही प्रकार से समझ लें।
और वो मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो पंच प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इनको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इनका कार्य हमारे शरीर में क्या है। और जिस समय आप उसको समझ लेंगे तो फिर ये जो श्लोक है, इन श्लोकों को लगाना हमारे लिए मुश्किल काम है, क्योंकि थोड़ा सा वो जिसको बोलते हैं ना टेक्निकल ज्यादा है। वो जो चीज है वो टेक्निकल, उसमें तकनीक ज्यादा है इन आगे वाले श्लोकों में। और ये जो पहले के जो श्लोक हैं ये भाव पक्ष को लेकर है, विचार पक्ष को लेकर। अब आइए हम 28वां जो श्लोक है उसका हम पहले गान करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञास योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। यतय, देखिए एक ये शब्द आया है यति। यति का अर्थ क्या होता है? यति, आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे, मुनि भी सुना होगा, ऋषि भी सुना होगा, भक्त भी सुना होगा, कर्मयोगी भी सुना होगा। लेकिन जो यति शब्द है, ये यति शब्द का अर्थ क्या है? यति शब्द का अर्थ होता है जो यत्न कर रहा है। यति शब्द का अर्थ होता है जो यत्न कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है, जो प्रयास में लगा हुआ है। इसका मतलब उसके वो अभी तक थका नहीं, वो लगातार खोज करने की कोशिश कर रहा है। और खोज करने की कोशिश क्या कर रहा है? मेरा कल्याण किस प्रकार हो सकता है। तो जब मेरा कल्याण किस प्रकार हो सकता है इस बात की खोज कर रहा है, तो उसी के साथ में वो क्या कर रहा है? उस तत्व को प्राप्त करने के जो साधन मूल रूप से बताए गए हैं उनका पालन भी कर रहा है। अहिंसा आदि जो है ना, अहिंसा का भी जो व्यक्ति पालन कर रहा है। ये हमारे यहाँ पंचव्रत बोले गए हैं, इसका मतलब वो संशित व्रता, संशित यतया संशित व्रता। वो कहते हैं वो यति कौन सा है? कहते हैं अहिंसा आदि जो 5 हमारे यहाँ व्रत बोले गए हैं उनके बारे में जो लगा हुआ है, सतत लगा हुआ है, प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ऐसा भी व्यक्ति क्या है? और वो उसी के साथ में जुड़ा हुआ है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। देखिए एक तो है द्रव्य यज्ञ, दूसरा है तपो यज्ञ, तीसरा है योग यज्ञ, फिर चौथा है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। और उसके साथ में ये जो यतय संचित व्रता है, ये भी इसी के साथ में जुड़ा। तो 4 प्रकार के जो योग है। अब अहिंसा जो है, अहिंसा को आप किस रूप में लेंगे? जब आप नॉन बोलते हैं तो वायलेंस का अर्थ क्या होता है? इसका जो प्रतिपादन है वो सबसे ज्यादा आपको 2 जगह पर मिलता है। 2 जगह। एक तो आपको अहिंसा का जो प्रतिपादन है वो बौद्धों में मिलेगा, ठीक है, और दूसरा आपको मिलेगा जैनिज्म में, क्योंकि जैन धर्म का जो आधार है वो है ही नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसा। लेकिन एक बात का हम ध्यान रखें कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में दोनों तरह की चर्चा की गई। वहां पर वायलेंस की भी चर्चा, वायलेंस के रूप में नहीं है। जैसे अब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता को कई लोगों ने क्या मान लिया? इसका जो उपदेश है उसको लोगों ने क्या माना? उसको उन्होंने कहा वायलेंस है। भगवान क्या कर रहे हैं? युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और युद्ध क्या है भाई? युद्ध में जान जाएगी, है ना, युद्ध में लोग मारे जाएंगे, युद्ध में क्षति होगी, युद्ध में जो इतना बड़ा आपके पास विज्ञान है उस विज्ञान को बीच में से वो टूट जाएगा, उसकी कड़ियां कुछ जो हैं वो बिखर जाएंगी। लेकिन भगवान के इस उपदेश को वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि ये धर्म है। ये जो उपदेश है धर्म की रक्षा के लिए दिया गया है। लेकिन वहां पर जिस समय आप देखेंगे
जिसको आप महावीर का जो जैनिज्म बोलते हैं या बुद्धिज्म बोलते हैं, वहां पर इसकी मीमांसा बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं कि हमारा जो व्यावहारिक जीवन है, व्यावहारिक जीवन से हटाकर एक तरफ की गई। आप थोड़ा सा कंपेयर करके देख लीजिएगा, है ना। जैसे वहां पर तो इतना तक उन्होंने कह दिया, इतना तक कह दिया, ऐसा नहीं है कि वो जो चीज है वो हमारे यहाँ नहीं। आपको ध्यान होगा विश्वामित्र और हरिश्चंद्र की एक वार्ता हम लोगों ने बचपन में सभी ने पढ़ी भी है, और कहीं कहीं पर जिस तरह से रामलीला होती थी इसी तरह से वो नाटक भी होता था, जिसका जिक्र महात्मा गांधी ने अपनी बायोग्राफी में किया है। हरिश्चंद्र नाम का जो नाटक था उसका प्रभाव जो था वो उनके व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ज्यादा रहा। और वो जो गाथा है या वो जो कथा है, उस कथा में क्या है, आप वही चीज समझने की है। वो कौन सी चीज है, तो कहते हैं वो एक चीज तो ये है कि वायलेंस का मतलब क्या है। हम लोग सामान्य तौर पर कहते हैं हिंसा का मतलब यह है कि जब मैं आपको क्षति पहुंचा दूं। आप किसी की जब हिंसा कर देते हैं, जब आप किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, और वो नुकसान किस लेवल पे होना चाहिए, तो कहते हैं फिजिकल लेवल पे होना चाहिए। जब वो फिजिकल लेवल के ऊपर होता है तब हम उसको हिंसा बोलते हैं। लेकिन ये जो दो परंपराएं हैं, जो चिंतन दो परंपराओं का है, ये चिंतन परंपराएं कहती हैं कि नहीं, अगर आपने दूसरे व्यक्ति के अहित की बात सोच ली, अर्थात आपने विचार में ही अगर किसी की हिंसा की बात सोच ली, तो आप अहिंसक नहीं रहे। जो सोचना मात्र है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति है जिसको हम यति बोल रहे हैं, ये यति अपने प्रत्येक क्रिया के प्रति सावधान है। और जो व्यक्ति अपनी प्रत्येक क्रिया के प्रति सावधान है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ महापुरुष जो है वो इतना तक ध्यान देते हैं कि जब वो चल रहे हैं तो उनके पैर के नीचे कोई चींटी तो नहीं है। अपने व्यवहार में उनका व्यवहार इस प्रकार का होता है कि जो हमारे जो नेचुरल एक हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं, उनमें भी किसी भी प्रकार की क्षति ना हो। वो जो जीवाणु है, वो जीवाणु भी मरने नहीं चाहिए, है ना। खटमल जो अगर आपके उसमें पड़ जाते हैं तो उनको भी आपने नहीं मारना है। मच्छर जो है उनको भी आपने नहीं मारना है। मक्खियां जो हैं उनको भी आपने नहीं मारना है। जिसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो एक साधना का पक्ष है, ये साधना का पक्ष यहाँ पर जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये स्वाध्याय के अंदर आ जाता है। स्वाध्याय का अर्थ सिर्फ पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी लाइब्रेरी में जाके किसी पुस्तक को लें और उसको पढ़ें, सिर्फ यही स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ ये होता है कि आप अपने प्रति पूरी तरह से सजग रहें। और जो व्यक्ति ये जो व्रत हैं, इन कठोर व्रतों का पालन करता है, वो क्या है, तो कहते हैं स्वाध्याय, और साथ में दूसरी बात उन्होंने क्या कही, ज्ञान यज्ञाश्च। एक तो स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब अपने प्रति पूरी तरह से आप जिस समय जागृत रहते हैं, तो ये भी एक स्वाध्याय है। स्व मैंने क्या होता है, अपना। स्व मैंने होता है अपना। वैसे स्वाध्याय का अर्थ हम लोग लेते हैं ग्रंथों को या पुस्तकों को या शास्त्रों को या जो सदग्रंथ हैं उनको पढ़ना। लेकिन एक स्वाध्याय का अर्थ ये भी है कि आप एकांत में बैठकर आप अपने बारे में जानने की कोशिश करें, आप अपने आप को पढ़ें, आप अपने आप को पढ़ें, ये भी स्वाध्याय। और साथ में ज्ञान यज्ञाश्च। ज्ञान यज्ञ कौन सा है? आप लोगों ने जिस समय हमने पहली बार 18वें अध्याय को समाप्त किया था, 18वें अध्याय में और 17वें अध्याय में
भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि जो श्रीमद् भगवत गीता है, जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता है और जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता को सुनता है, मानो वो ज्ञान रूपी यज्ञ कर रहा है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली जो पंक्ति है इस श्लोक की, वो तो ये है। अब हम आते हैं दूसरी, द्रव्य यज्ञास। द्रव्य यज्ञास का मैंने आपको बताया था कि द्रव्य यज्ञ का अर्थ क्या है? आप जो है अपनी ईमानदारी से जो कमाया हुआ धन है, उस धन में बचत करते हुए, बचत करने का मतलब यह है कि अगर आपने धन कमाया तो उस धन का प्रयोग आप सिर्फ अपने लिए ना करें, अर्थात आप वो धन के आने के बाद में आप अपनी सुविधाओं में या आप अपनी कामनाओं में यदि विस्तार कर देते हैं तो बात तो बराबर हो जाएगी। वो कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है या ऐसा अगर आपके पास में आता है और उस द्रव्य का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं? दूसरों के हित के लिए करते हैं, दूसरों के हित के लिए करते हैं। जैसे आप जो लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर आप उनको पढ़ाते हैं, रास्ते में यात्रियों को अगर कहीं असुविधा होती है, आप उसके लिए करते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, जगह जगह पर बावड़ियां लगाई जाती थी, जगह जगह पर जो है वो पानी की असुविधा लोगों को ना हो, इस प्रकार के कुओं को खोदा जाता था, उपवन लगाए जाते थे। ये सारी जो चीजें थी, ये किसमें आती थी? ये आती थी द्रव्य यज्ञ। आपके पास जो द्रव्य है, आपके पास जो सामग्री है, आपके पास जो धन है, उस धन का उपयोग आप जिस समय जनहित में करते हैं, लोगों के हित में करते हैं, तो ऐसा जो यज्ञ है, वो यज्ञ कौन सा है? तो कहते हैं द्रव्य यज्ञ। और तपो यज्ञ, ये जो तपो यज्ञ है, तप, तप का मतलब श्रीमद् भागवत यदि आपने पढ़ी होगी तो वहां पर क्या आया था? वहां पर यह आया था कि जिस समय ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की जो नाभि थी, उस नाभि से जो निकलने वाला कमल है, उस कमल से जिस समय प्रकट हुए और बाहर जब आ गए तो उनको क्या हुआ? उनको यही नहीं समझ में आया कि मुझको करना क्या है। वो सृष्टि का जो निर्माण था उसको भूल गए, और जब सृष्टि के निर्माण को भूल गए तो वहां कहते हैं कि उनके कान में 3 शब्द सुनाई दी। एक ही शब्द जो है वो 3 बार सुनाई दिया, और वो क्या था? वो था तप तप तप। ये जो तप है, ये जो जिसको तप यज्ञ कहा गया, ये तप यज्ञ क्या है? सबसे बड़ा तप कौन सा है? सबसे बड़ा तप कौन सा है? देखिए, एक तो जैसे मैंने आपको कहा था कि लोग क्या करते हैं, पंचाग्नि तपते हैं, लोग एक पैर पर खड़े रहते हैं, ये भी तप की श्रेणी में लोग लाते हैं। लोग जिस समय बर्फ के अंदर जाकर वहां पर भी अपने जीवन का यापन करते हैं तो पूछा जाता है कि कौन है ये तपस्वी हैं, ये तप कर रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में यहाँ पर जिस तप की चर्चा की गई है, आप उसके बारे में सुनकर हैरान होंगे। भगवान कहते हैं ये तप यज्ञ का अर्थ क्या है? अपना जो स्वकर्म है उसको कर, स्वकर्म जो है उसको करना। आप यदि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, आप यदि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यदि आप गृहस्थ हैं और आप अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह से कर रहे हैं, तो ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो कहते हैं ये आता है तप यज्ञ। आप अगर भाग रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आप तप नहीं कर रहे हैं, आप तप से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप तब से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको एक बार बताया था कि जिस समय महाकवि कालिदास की का एक नाटक है, उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। बहुत बार आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा।
वहां पर जिस समय दुष्यंत प्रवेश करते हैं, वहां अपि तपो वर्धते, क्योंकि महर्षि तो है नहीं, कण्व वहां पर नहीं है। और जब महर्षि कण्व वहां पर नहीं है, तो उनकी जो बेटी है अर्थात जो शकुंतला है, उससे वो ये पूछते हैं अपि तपो वर्धते, कि आपका जो तप है वो निर्विघ्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ है जो कर्म आपको करना चाहिए आप उसको सही प्रकार से कर पा रहे हैं या कर रहे हैं या नहीं। तप का अर्थ है स्वकर्म, अपना जो कर्म है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वकर्म कर रहा है, स्वकर्म रूपी तप कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी क्या कर रहा है? वह भी यज्ञ कर रहा है। यह भी यज्ञ की श्रेणी में आया। और तीसरा जो है आगे जो बताया, योग यज्ञास तथा परे। अपरे मतलब ये अलग अलग यज्ञ की श्रेणियां भगवान ने बताई हैं। तो कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, योग यज्ञास। योग यज्ञ का अर्थ क्या हुआ? जैसे जिसको हमारे यहाँ हठ योग बोलते हैं, आप शम दम आदि करते हैं, आप इंद्रियों पर निग्रह करते हैं, ज्ञानेंद्रियों पर निग्रह करते हैं, कर्म इंद्रियों पर निग्रह करते हैं, आप उसके बाद में प्राणायाम आदि करते हैं। ये सारे जितने भी कर्म आप करते हैं, तो कहते हैं ये सब क्या है? कहते हैं ये भी एक प्रकार से यज्ञ है, योग यज्ञ। ये योग यज्ञ है। और जैसे आगे अगला जो श्लोक बताया, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। तो पूरा जो हमारे सामने इस श्लोक का प्रारूप आता है, वो आता है कि द्रव्य यज्ञास, आप अपने द्रव्य को जनहित के लिए यदि प्रयोग में ला रहे हैं, तो ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक यज्ञ है। दूसरा तपो यज्ञास। तप यज्ञ का अर्थ क्या हुआ? तप यज्ञ का अर्थ हुआ आप यदि स्वकर्म कर रहे हैं, अपने कर्म को कर रहे हैं। हमारे यहाँ खास करके भगवान श्री कृष्ण ने स्वकर्म के ऊपर, स्वधर्म के ऊपर बहुत जोर दिया है। अगर आप अपने कर्म का परित्याग करते हैं, यदि आप अपने कर्म से भागते हैं, इसका मतलब ही यह है कि आप तप नहीं कर रहे हैं, आप यज्ञ नहीं कर रहे हैं। आपको जो काम करना चाहिए उससे जब आप भाग रहे हैं। यहाँ तक कि जिस समय भगवान राम ने जिस समय लक्ष्मण जी को उपदेश दिया, उस पुस्तक का नाम है, बड़ी छोटी सी पुस्तक है वो भी, उसका नाम है राम गीता। अध्यात्म रामायण जो है, अध्यात्म रामायण में भी है वो। और उसके बाद में जो वाल्मीकि रामायण जो है, उस वाल्मीकि रामायण के अंदर भी उसकी चर्चा, यहाँ तक कि जो मानस है, उस मानस में भी राम गीता की चर्चा है। श्री राम ने जब लक्ष्मण जी को उपदेश दिया, तो उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की, लक्ष्मण जी ने पूछा कि ये जो मुक्ति है, मुक्ति का मार्ग कौन सा है? कौन सा मार्ग ऐसा है जिससे कि हम उस मार्ग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? तो वहां भगवान राम ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अमुक 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 जो लोग हैं, अर्थात हमारे जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों ने क्या किया? अपने कर्म का पालन किया। स्वकर्म, स्वकर्म को करना। यहाँ पर जो लक्ष्य है श्रीमद् भगवद गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का लक्ष्य ही यह है कि अर्जुन अपने स्वकर्म का या अपने स्वधर्म का पालन करे। अर्जुन भागना चाहता है युद्ध भूमि से, और भगवान उसको उस युद्ध के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। क्यों युद्ध के प्रति प्रेरित कर रहे हैं? जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि वो वायलेंस नहीं है, वो हिंसा नहीं है। लोगों ने इसके ऊपर केस भी किया था, है ना? वो वायलेंस नहीं है, बल्कि क्या है वो?
वो नॉन वायलेंस। क्यों नॉन वायलेंस है? अगर तू कर्तृत्व के अभिमान से अपने आप को छोड़कर सम रहते हुए यदि तू इस प्रकार से अपने कर्तव्य को करता है, ऐसा हे अर्जुन, तू कुछ भी कर्म करता हुआ, कोई भी कर्म करता हुआ, अर्थात अपने स्वकर्म का पालन करता हुआ तू जो है वो श्रेय को प्राप्त करेगा। और यही तूने मुझको शुरू में कहा है। तो यहाँ ये जो यज्ञ है, दूसरा यज्ञ जो है, ये कौन सा बताया? उन्होंने कहा तपो यज्ञास और योग यज्ञास। योग जो है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपकी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण नहीं होगा, जब तक आप युक्त नहीं हो। युक्त का अर्थ क्या हुआ? ये जो योग है, इस योग को भगवान कृष्ण ने सम भी कहा है और उसके बाद में कुशलता भी कहा है और उसके बाद में उन्होंने युक्त भी कहा है। युक्त का अर्थ क्या है? अति नहीं। युक्त का अर्थ होता है अति नहीं, बल्कि बीच का जो मार्ग है। ना ज्यादा खाना, ना कम खाना, ना ज्यादा सोना, ना कम सोना। इसके अंदर जो एक संतुलन है, ये योग का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? ये जितने भी बाह्य साधन है ना, जैसे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आदि जितनी भी चीजें हैं, इनका सबका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य यही है कि हमारा जो जीवन है वो संतुलित हो, हमारा जो जीवन है वो अति की तरफ न जाए। तो एक ये हो गया। और फिर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ। और ये कौन कहते हैं? यतया संशित व्रता, जिन लोगों ने व्रत लिया हुआ है, किस चीज का? अहिंसा का, सदाचार का, जिसको हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लेवल है उसके ऊपर उन्होंने कहा पंचशील। पंचशील जिसको आप बोलते हैं, तो वो 5 शील अर्थात जिसमें, जैसा मैंने आपको शुरू में एक उदाहरण दिया कि आप मानसिक रूप से भी उस बारे में न सोचें, मानसिक रूप से भी आप किसी के अहित की बात न सोचें। अगर आप मानसिक रूप से भी किसी के अहित की बात सोचते हैं तो उसको ये मान लिया गया कि वह भी एक प्रकार से हिंसा है। वह अगर मानसिक रूप से आपने झूठ बोल दिया तो उसको भी असत्य भाषण की श्रेणी में लाया गया। शरीर और मन, इन दोनों से जिस समय आप इन विकारों से दूर रहते हैं, इन आचरणों से दूर रहते हैं, ऐसा ये भी एक क्या है? कहते हैं ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। और ये यज्ञ जो है, इसके लिए ही आवश्यकता होती है स्वाध्याय की। जिस समय आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, जिस समय आप ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो आपको आपकी अपनी खामियों का पता चलता है। कभी कभी हम लोग कुछ बातों को लेकर ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन जिस समय आप शास्त्रों को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर हमसे चूक हुई है या यहाँ पर हम चूक कर रहे हैं। इसी तरह से शास्त्र का अध्ययन और उसके साथ में स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ दूसरा क्या हुआ? आप बैठकर आप अपने बारे में सोचें, आप अपने बारे में चिंतन करें, तो इसको भी स्वाध्याय कहा गया। आगे का जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, आप होमवर्क की तरह, है ना, 2 चीजों को प्रमुख रूप से, है ना, सोचिए। क्योंकि अब योग की बात जैसे हमने की है, अब ये विशुद्ध रूप से यहाँ पर प्राण की चर्चा है। तो मैंने आपसे निवेदन किया था, मैंने कहा कि आप जो पंच प्राण हैं, उन पंच प्राणों के बारे में, खास करके जो प्राण और अपान है। प्राण और अपान, देखिए 2 चीजें हैं। आपके शरीर को जो विभाजित किया गया 2 हिस्सों में मूल रूप से कर दिया गया। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम समझने के लिए ये है ना जो श्लोक, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे। ये प्राण और अपान, इन 2 शब्दों को आप समझ लीजिए। प्राण का अर्थ क्या है? जिस समय आप अपने शरीर को 2 हिस्सों में करते हैं, और 2 हिस्से वो कौन कौन से हैं? आपका जो नाभि स्थल है, आपका जो नाभि स्थल है,
ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है आपके शरीर का। अगर आप थोड़ा सा विश्लेषण करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो जीवनी शक्ति है, उस जीवनी शक्ति का आधार कौन है? तो आपकी जो नाभि है वही। आपके शरीर के अंदर जितनी भी जो जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उस नर्वस सिस्टम से संबंध किसका है? तो कहते हैं आपकी जो नाभि है उसके साथ में। अब ये जो नाभि है, इस नाभि के ऊपर का एक हिस्सा है और एक इस नाभि से नीचे का एक हिस्सा है। ऊपर की तरफ जो प्रवाहित हो रहा है उसको प्राण बोलते हैं और जो नीचे की तरफ प्रवाहित हो रहा है उसको अपान बोलते हैं। देखिए हैं ये प्राण ही। देखिए एक तो प्राण प्राण है जिसमें पांचों, जिसके हिस्से पांच हो गए, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। उसके ये पांच हिस्से हो गए। लेकिन यहाँ पर जब प्राण शब्द का प्रयोग किया गया, प्राणे पानम, अपान के साथ में जब प्राण को जोड़ा गया तो उसका अर्थ क्या हुआ? प्राण कौन सा है? तो कहते हैं जो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जो जा रहा है। जैसे एक उसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं और वो ये है कि जिस समय आप कोई भी चीज खाते हैं, भोजन करते हैं, खास करके बच्चों के साथ में आपने देखा होगा कि जिस समय वो डकार लेता है तो प्राण निकला ना, वो जो वायु है वो वायु निकली। वो वायु कहाँ से निकली? वो ऊपर के हिस्से से निकली। इसी तरह जिस समय आप अंतिम समय को भी देखते हैं तो कहते हैं कि प्राण का उत्क्रमण कहाँ से हुआ? कहते हैं मुख से हुआ। क्यों? क्योंकि मुख खुला हुआ है। आंख से हुआ क्योंकि आंखें खुली हुई हैं। तो ये है प्राण। प्राण का उत्क्रमण अर्थात प्राण जो नाभि से ऊपर की तरफ जब प्रवाहित होता है तो उसको हम प्राण बोलते हैं और जिस समय नाभि से नीचे होता है तब हम उसको अपान बोलते हैं। इसका मतलब ये जो प्राण वायु है, ये प्राण वायु दो तरह से होगी। और जिस समय आप प्राणायाम करते हैं तो वहां पर तीन प्रक्रिया प्रमुख रूप से आप अपनाते हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है जब